जी, मैं हूँ रशीद बलोच। आप इस वक्त दुरून टीवी देख रहे हैं। बलूचिस्तान में जो कॉमप्रस्त जमातें हैं, अगर देखें उसमें अभी एक क्लेशेस की सूरत हाल पैदा हो गई है। एक तरफ हम देखते हैं कि नेशनल पार्टी और बीएनपी स्टेटमेंट और सोशल मीडिया इसमें लीडरशिप की हद तक, मरकजी बयानात की हद तक एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं, इख्तिलाफात हो रहे हैं। एक दूसरे को मतलब एक ब्लेम गेम है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात की एक बौछार लग रही है। और दूसरी तरफ अगर देखें पश्तून बेल्ट में पश्तूनख्वा मिली कौमी पार्टी के अंदर एक तजाद हमें नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पश्तूनख्वा तकसीम की तरफ जा रहा है। इससे कबल इस तरह होता रहा है कि बलोच नेशनलिज्म या बलोच कॉमप्रस्त जमातों के अंदर हमने देखा है कि काफ़ी हद तक उसमें पृष्ठ प्रोश आप उसे कहें, उसमें शिकस्त तो रेख्त हमने देखी है, बीएसओ के अंदर देखी है, कॉमप्रस्त जमातों के अंदर देखी है। हमने बीएमपी को टूटते हुए देखा, हमने पीएमपी को भी टूटते हुए देखा। लेकिन पश्तून बेल्ट में, पश्तून कॉमप्रस्तों में शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पश्तून कॉमप्रस्त, हमेशा पश्तूनख्वा मिली कौमी पार्टी का दावा रहा है कि वो पश्तून कौम और पश्तून कॉमप्रस्ती का दावेदार है। उसके अंदर भी आपको शिकस्त तो रेख्त या एक बहुत बड़ा एक इख्तलाफ नज़र आ रहा है। तो इस पे हमारे दोस्त पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, शहजाद जुल्फ़िकार सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साथ में ईसा तरीन साहब वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इरफान सईद साहब वक्तन फ़ौक्तन हमारे साथ आते हैं, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। स्टार्ट लेंगे शहजाद जुल्फ़िकार की तरफ के। अच्छा सर, ये बताएं कि सबसे पहले मैं आपसे पश्तूनख्वा की बात बाद में हम रख लेते हैं। नेशनल पार्टी और बीएमपी अचानक एक बार फिर लीडरशिप की हद तक, निचले क्लास के इख्तलाफात तो हमने वर्कर्स का तो देखते रहे हैं, लेकिन अभी लीडरशिप की भी एक दूसरे से इख्तलाफात, क्या वजह क्या है? इलेक्शन करीब आ रहे हैं, ब्लेम गेम चल रहा है, क्या वजह क्या है आपके ख्याल में? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। और एक चीज नाल और वट के दरमियान जो एक चीज थी उसको भी आगे लेके चल रहे हैं। और मैं इसको इस तरह देखता हूँ, कहने को तो सब कहते हैं, बड़ा दिल रखते हैं कि जी हम कॉमप्रस्तों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, कबाइलियत भी आ जाती है। और पिछले 2018 के इलेक्शन में नाल से बहुत इम्पोर्टेंट बंदा, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, जब वो चला जाता है, एक ऐसे बंदे के साथ चला जाता है जिसको डेथ स्क्वाड का नाम देते हैं कि जी ये तो डेथ स्क्वाड का वो है और ये बंदा इस तरह है, या जो भी उसको आप नाम दे दें, उसके साथ वो जाके अनाउंस कर देता है और उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो ये कोई मेरे नज़दीक सियासी फैसला तो नहीं। नेशनल पार्टी की बात कर रहे हैं आप? मैं नेशनल पार्टी का, मैं नाल का कह रहा हूँ ना। नाल नेशनल पार्टी में तो और पार्टी तो है नहीं। मैं नाल इसीलिए इशारतन, जो हमारे व्यूवर्स हैं तो समझ जाएंगे आपके व्यूवर्स, बहुत से ऐसे हैं शायद वो नहीं, नाल में और कोई नहीं है ना, नाल में तो वही है सारे। तो अगर उनका एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो है, जो मिनिस्टर रहा है, एमपीए रहा है, कोई बच्चा नहीं है, वो चला जाता है इस हद तक अपने उस बदले में, या उसमें वो जाके खड़ा हो जाता है उसके साथ, उस बंदे के साथ जिसको कहते हैं कि ये डेथ स्क्वाड का चला रहा है वो सारा। तो ये तो सियासत नहीं है ना, कबाइलियत है, जिद है। इस जिद को हम क्या कहेंगे, भी नुकसान पहुंचा। और मकरान के जो नेशनल पार्टी के लोग हैं जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, डॉक्टर मालिक और उनके साथी, वो कोई बात नहीं करते थे। उन्होंने मेरे और आपके सामने भी शायद कहा होगा कि हम इस बात पर बहुत शर्मिंदा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं, हमें अपने मुखालिफ का इस हद तक तो नहीं जाना चाहिए कि हम जाके शामिल हो जाएं। जब काउंसिल सेशन हुआ था उसके बाद, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो पिछले आम इंतखाबात हुए थे, उसमें बाद जो काउंसिल सेशन हुआ था ना नेशनल पार्टी का, नेशनल पार्टी के दोस्तों का ये कहना है कि सरदार असलम बेजंजो को हमने स्टेज के अंदर, ये जो बात आप कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमने उसको तनकीद का निशाना बनाया। नहीं, एक अलग बात है, लेकिन मैं कहता हूँ ओवरऑल उसका क्या असरात पड़े। उसके असरात पड़ गए तो वर्कर में फिर पेनिट्रेट कर जाता है नफरतें। क्या अवरान के कुछ सरकर्दा लोग हैं, क्या वो इतने हार्श नहीं है? वो भी बहुत हार्श हैं इसी तरह मैं मस्तों के बंदों का कहता हूँ, मैं मकरान के कुछ लोगों का कहता हूँ, वो बीएनपी के मुतालिक। इसी तरह बीएनपी में अगर आप चले जाएं, वो भी इतने कुछ लोग हैं, वो बड़े हार्श होते हैं। होना तो ये चाहिए कि आप टोटल 65 सीटों में कितनी सीटें जीते हैं। वो जब उनको मौका मिलता है, वो इस पिछले इलेक्शन में तो वाइप आउट हो गई नेशनल पार्टी। बीएनपी को बड़ी मुश्किल से 7 सीटें मिली, बाकी कोई डायरेक्ट इलेक्शन, बाकी 65 में से वो कुछ मिलाकर 10 सीटें मिल गई। अब उस 10 सीटों में क्या इसको ये बेहतर नहीं है कि आप सब मिला के, अक्सर जगह तो आप हार जाते हैं
कि आप के वोट बैंक जो नेशनलिस्ट वोट बैंक है वो तो बढ़ जाता है, तीसरा बंदा निकल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये सिचुएशन है। अच्छा, थोड़ा सा मैं जरूर कहूंगा फिर आप उस तरफ के आप कहते हैं कि पश्तूनख्वा मिलेनियम पार्टी, बिल्कुल वो क्वेश्चन बाद में आएंगे सर, वो मैंने इंट्रो में बताया, वो क्वेश्चन बाद में कर लेते हैं। पहले नेशनल पार्टी और बीएमपी से बाकी पैनल से बात करते हैं, मैं उसमें चला जाऊंगा, बता उसमें बात करते हैं। अच्छा ईसा, ये बताएं कि जैसे कि मैंने अभी सवाल रखा, आप एज ए जर्नलिस्ट क्या देखते हैं बलूचिस्तान में आने वाला जो सिनारियो है, नेशनल पार्टी और बीएमपी का जो अभी ये क्लेश चल रहा है, क्लेश तो काफ़ी पुराना है, ज़ाहिर है कि इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, मतलब कुल्लम कुल्ला एक दूसरे को ब्लेम करना गया कि वो कहते हैं कि जी आपने ये किया, दूसरा उसको कहता है कि आपको एजेंसियों ने लाया, वो कहते हैं नहीं जी आपको एजेंसियों ने लाया, वो कहते हैं आपको आपने करप्शन की, वो कहते हैं आप करप्शन कर रहे हो। क्या देख रहे हैं ये आने वाले इलेक्शन की तैयारी है, क्या है, क्या आप क्या समझते हैं उसको? देखिए, कॉन्फ्रेंस जो है दावत हो या उनका मंशूर को देखो तो सब ये बलूचिस्तान के बारे में, या जो अगर पश्तून कॉन्फ्रेंस है तो वो अपने पश्तूनिस्तान या पश्तूनख्वा के बारे में बात करते हैं। मंशूर तकरीबन सेम है, लेकिन जैसा शहजाद साहब ने कहा कि यहाँ बात आ जाती है मतलब शख्सियात की, उनकी टकराव की। तो एक यहाँ बदकिस्मती ये है कि ये टकराव जो है इसकी वजह से एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसी टकराव की वजह से हमेशा जो ये तंजीमें हैं, ठीक है बाहर के लोग भी काम करते होंगे इस तंजीमों को तोड़ने के लिए, उनको आगे पीछे करने के लिए। अक्सर औकात ये देखा गया कि इन शख्सियात की जो आपस में टकराव होता है, पर्सनल टकराव की वजह से ये वो अपना तकसीम का अमल उससे ज्यादा शुरू हो जाता है, और तकसीम का अमल बार बार हुआ। अच्छा, इस तकसीम में बाहर का ज्यादा अमल दखल है या अपने अंदरूनी इख्तलाफात ज्यादा उसका अमल दखल है? देखो, मैं तो एक जर्नलिस्ट की हैसियत से या फिर एक सियासी कारकुन की हैसियत से भी अगर ये मैं कहूँ कि अगर आपके अपने नज़रियात पर कायम है, अगर आप अपनी नज़रियात से मुखलिस है, अपनी सियासत से मुखलिस, तो शायद बाहर की दुनिया को लोग बहुत कम मौका मिलेगा कि आपको तकसीम करें या आपके खिलाफ कोई ऐसा कदम करें। तो लग तो ऐसा रहा है कि आप अपनी नज़रियात से मुखलिस नहीं है, अपनी नज़रियात पर आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो इस वजह से एक तो आप अपनी वजह से भी तकसीम हो रहे हो, जाहिर है बाहर के लोगों को जब जिसके मुखालिफ है, जिनके खिलाफ आप बोल रहे हैं, तो जाहिर है उनको मौका मिलेगा, वो आपको तकसीम करने के लिए कदम तो उठाएगा। तो इनकी अपनी कमजोरियों की वजह से वो लोग इसमें मुदाखलत करके उनको तकसीम करते हैं। चलिए, आपका पॉइंट आ गया। इरफान सईद साहब, हमने पिछले दिनों देखा कि मीर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब ने सरदार अख्तर जान मेंगल से मुलाकात की। डॉक्टर, मैं हंस रहा था, कोई नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। उन्होंने बात की, मीर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब ने अख्तर जान मेंगल से मुलाकात की, फिर डॉक्टर मालिक से मुलाकात की, फिर उनका स्टेटमेंट भी आया कि जी मैं बलोच कौम को, ये बलोच नेशनलिस्ट जमातें उनको मैं इकट्ठे करूँगा। उसके चंद दिन के बाद तो कुल्लम कुल्ला इख्तलाफात शुरू हो गए। क्या देखते हैं? थोड़ा माइक ऊपर करके बात करें। देखिए, जिस तरह शाह साहब ने और ईसा ने बात की कि बलूचिस्तान की ये बदकिस्मती कह लें कि जितनी आपकी बलोच नेशनलिस्ट पार्टी हो या पश्तून नेशनलिस्ट पार्टी हो, ऑलमोस्ट इनके जो नज़रियात, एजेंडा, बलूचिस्तान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम नुक्ते एक जैसे ऊपर नीचे होंगे मंशूर में, लेकिन हैं सबके एक ही कि बलूचिस्तान के वसाइल का दिफा करना, बलूचिस्तान के लोगों का दिफा करना, और बलूचिस्तान के जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं या रोज़गार का मसला है, तालीम का मसला है, ऑलमोस्ट आपके देखें एक ही है। लेकिन बात दोनों मेरे पैनलिस्ट ने भी ये बात की कि बात आती है पर्सनैलिटी क्लैश की। तो ये पर्सनैलिटी क्लैश ये आज से नहीं है, ये आप पास में भी देखें तो ये इस तरह पर्सनालिटी क्लैश, आप इसको पर्सनालिटी क्लैश करेंगे या दो पार्टियों के क्लैश करेंगे? देखिए, पार्टियों का उस वक्त आप क्लैश कहें कि आपके नजरियात अलग हों और उनके नजरियात अलग हों, उसमें क्लैश की बात की जा सकती है। ठीक है, नजरियात आपके एक हैं, बलूचिस्तान के लोगों का दिफा, जो बलोच मसला है, जो बलोच वसाइल, साहिल वसाइल की बात होती है, वो सारे मसले इशू सबके मुश्तरका हैं। एड्रेस जब पब्लिक को करते हैं वो इन्हीं चीजों को लेके चलते हैं। ठीक है, चाहे वो मिसिंग पर्सन वाला मामला हो, दूसरे मामला हो, नेशनल पार्टी भी कहती है जी मिसिंग पर्सन के मामले पे वो भी अपनी आवाज उठाती है, बीएनपी मेंगल भी इसी तरह। तो मसले इश्यूज तो सबके बलूचिस्तान के इश्यूज को वो एड्रेस करते हैं, लेकिन बात आती है फिर पर्सनैलिटी क्लैश की। अच्छा, अब जिस तरह बीएनपी मेंगल की अगर आप बात करें, बीएनपी मेंगल का एज सच मकरान में कोई इतना ज्यादा क्लैश नहीं है नेशनल पार्टी के साथ, लेकिन फिर भी अब आप देखिए कुछ दिनों से जिस तरह अभी आपने जो सवाल किया है कि मीर इसरार ज़हरी ने एक कोशिश की कि तमाम नेशनलिस्टों को इकट्ठा किया है, ये
कोशिश को पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले आपके 4 जमाती इत्तेहाद, पूनम का इत्तेहाद, दूसरे इत्तेहाद जो बनते रहे, बलूचिस्तान की वसीतर मफाद में कहा गया कि जी बलोच पार्टियां सारी इकट्ठी होंगी। आखिर में आपने उन इत्तेहादों की हालत देख ली कि क्या बना, इत्तेहाद सारे टूटते रहे। उधर यही पर्सनैलिटी क्लैश की सबसे ज्यादा मैटर करते रहे। तो मकसद ये यहाँ पे नजरियात अलग नहीं है, नजरियात एक है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये पर्सनालिटी एक क्लैश है जब तक बलूचिस्तान ये में, नहीं होगा, इसमें आप चाहे मीर इसरार जहरी हो, चाहे सरदार अख्तर मेंगल हो, चाहे डॉक्टर मालिक हो, चाहे जो भी यहाँ पे कोशिशें करेंगे, जब तक देखे अब पिछले दिनों हम माफ कीजिए सैयद एहसान शाह उनके साथ बैठे थे, तो वो भी यही बात कर रहे थे कि जी हमारे तरफ से तो बड़ी अच्छी मुखलिसाना तमाम पार्टियां यकजा हो जाए, इत्तेहाद हो जाए। इत्तेहाद तो बहुत दूर की बात है, ये आपस में करीब आने के लिए तैयार नहीं है। तो मकसद तो ये है कि लोगों को इस वक्त डिस्टर्ब किया हुआ है। वर्कर जो है इस वक्त सबसे ज्यादा मायूस है इन पॉलिटिकल जमातों से। अब आप मकरान में देखें ना, मकरान में अब इनको क्यों खौफ है कि सब इकट्ठे हो रहे हैं कि जी मौलवी हिदायतुर रहमान हक दो जो तहरीक चल रही है, उसके मकसद मकरान की साइड की अगर बात करें तो उस पर भी इनको इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन नजर आ रही है और उस पर एहतियात भी करते हैं। बल्दियाती इलेक्शन का आपने अभी रिजल्ट देख लिया, अभी मखसूस नशिस्तों पे जो हो रहा है नोशकी में और दूसरे इलाकों में, नेशनल पार्टी और बीएनपी इत्तेहाद कर रही। तो किसको आप बेवकूफ बना रहे? एक तरफ आप इत्तेहाद करते हैं, दूसरी तरफ आप सोशल मीडिया पर और आपका वर्कर एक दूसरे के जो नहीं मरकजी आपके बयान है ना, इसलिए तो बात कर आपके इन चीजों में बड़ा तजादात है। इन तजादात को जब तक दूर नहीं किया जाता, मैं नहीं समझता कि इसी बात पे आते हैं। शेर साहब ये बताएंगा कि जैसे कि सईद साहब ने कहा कि एक पर्सनालिटी क्लैश, ठीक है, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं 70s में, उसमें हेवीवेट सरदार अताउल्लाह खान मेंगल, नवाब खैर बशमरी, नवाब अकबर खान बुगटी, मतलब एक पर्सनालिटी क्लैश उसको आप कह सकते हैं। क्या वो पर्सनालिटी क्लैश का वही सीक्वेंस इधर आ रहा है? इधर अभी पर्सनालिटी कौन बचा है? अभी अगर डॉक्टर मालिक से हम बात करें, वो कहते हैं मैं आपकी क्लास का बंदा हूँ, नेशनल पार्टी तो मिडिल क्लास मेरे और आप जैसे लोग हैं। फिर अगर बीएमपी से बात करें तो बीएमपी कि जो भी दोस्त हैं उनके बकौल के हम भी सारे मिडिल क्लास के लोग हैं, सिर्फ हमारा सरबरा क्योंकि चल रहे वो सरदार है, वो खुद को सरदार ज़्यादा नहीं कहता, हमारी पार्टी सरबरा है। तो ये जो क्लेशेस हैं ये बुनियादी तौर पर हैं क्या, वजह क्या है? जैसे आपने दोस्तों ने कहा कि मंशूर एक है, सब यही चाहते हैं बलूचिस्तान के हक की हकमियत वगैरह, नारा एक लगाते हैं, फिर ये इकट्ठे होना तो दूर की बात, फिर इस तरह के इख्तलाफात आते हैं फिर एक दूसरे से। एक तो आपने एक रीज़न बताया, वो एक इलाके का आपने एक रीज़न बताया। तो इससे पहले भी ये जो अलायंस हुआ था, मैं आपको याद दिलाऊं 2014 में भी एक कोशिश हुई थी कि बीएनपी और नेशनल पार्टी इकट्ठे होकर एक इलेक्शन लड़े। तो उसमें बाद में बीएनपी के दोस्तों ने कहा कि जब सरदार अख्तर मेंगल दुबई में थे, यहाँ पे ज़रा की पार्टी बड़े क्रिटिकल उसमें थे, बड़ी मुश्किलात का शिकार था उस टाइम। बीएनपी के दोस्त कहते हैं कि नेशनल पार्टी ने बड़ा मतलब फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तो ये तो पुराना इख्तलाफ है, ये तो आप जो मिसाल दे रहे थे वो तो अभी 2018 की आप बात कर रहे हैं। भाई देखिए, मैं बताऊं कि ये सारा इतना डीप रूटेड हो गया है, ये उसको बुलाने के लिए तैयार नहीं है जी। अगर ये मैंने कहा ना, डेमोक्रेसी का स्पिरिट क्या है, ट्रू स्पिरिट क्या है, आप बहुत सी चीज़ों को जो पीछे हो गए पास्ट को, उसको आप भुलाएं, आगे आप चलें। अगर आप लोगों का सोचते हैं, अगर उनके जो साइल वसाइल और ये सारा कुछ आप ये सारी अगर बात करते हैं, तो आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी कि जो 70s में कोई चीज़ें आई। ठीक है, जितने ग्रीवेंसेस आपके हैं कि आपने किए, तो दूसरे के पास भी उतनी ग्रीवेंसेस आपके खिलाफ है कि आपने भी किए। तो मेरे ख्याल में वो 3 बूढ़े या 4 बूढ़े जो सीनियर सियासतदान थे वो चले गए। ठीक है, अब इनको जो यंग लॉट है, यंग लॉट से मुराद ये है कि उनके जो आगे बढ़ाने वाले हैं वो बेहतर आगे बढ़ें, उन चीज़ों को भुला दें, उससे कुछ नहीं है। अब ये अजीब बात है, एक इलेक्शन में एक आ जाता है, दूसरे कम सीटें आते हैं, कहते हैं एजेंसियां इनको लेके आएंगे। अगले में जो दूसरा आता है वो फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं कि हमें तो एजेंसी नहीं लेके आई थी, हम तो बिल्कुल सही आए थे, आपको एजेंसियां लेके आई है इतनी बड़ी तादाद में। ये एक दूसरे के साथ इसी तरह करते रहेंगे। असल मसला ये देखें कि इस तमाम इंतशार, तमाम डिवीजन का एक दूसरे के खिलाफ करना, इसका फायदा जाता किसको है? सिंपल ये देख लें,
अगर ये फायदा आपको मिल रहा है तो इस चीज को जरूर आगे बढ़ाएं और चलते जाएं। अगर ये फायदा आपको वो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को जाता है या वो किसी ऐसे उस शख्स को जाता है और लोगों के खिलाफ जाता है, क्योंकि जब आप डिवीजन में होंगे तो 2 सीट आप लाएंगे तो 2 सीटें लाएंगे, बाकी तो नए लोग आ जाएंगे जो हमेशा कोट बदल कर नई पार्टियों में चले जाते हैं, उनकी मेजॉरिटी होती है 20, 22, 25 वो लेके आ जाते हैं और वही हुकूमत में होते हैं और आप उनके साथ ऐसा नहीं है कि सब्सिडीरी जो है एक जुज के तौर पर आप उसके पीछे भागना शुरू कर जाते हैं, उस वैगन में बैठ जाते हैं, 2013 उसमें आप चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। 2013 में तो नवाज शरीफ को दुआएं दें कि उसने बहुत बड़ा दिल कर डॉक्टर मालिक के हाथ मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं ये कहता हूँ कि फिर आप उसके साथ 2-2, 3-3 सीटों के साथ चले जाते हैं, फिर आपको उन्होंने जो दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इस इलेक्शन में भी अगर जितने तुंद और तेज बयानात एक दूसरे के खिलाफ ये दे रहे हैं, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आगे अगर ये इसी तरह इलेक्शन तक बरकरार रहा और इसी तरह स्कोर करते रहे, आप देख लें इनकी दोनों पार्टियों के हाथ में 2-2, 3-3 सीटें आएंगी, या वो अपोजिशन में बैठेंगे या वो पार्टी गवर्नमेंट में जल्दी से शामिल होकर एक वो लेकर फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, फिर ये इसी तरह चलते रहेंगे। हाँ, ये फिर हो सकता है कि इलेक्शन के बाद फिर ये अपने गिले शिकवे कर गले मिलकर रोते रहें कि हमने ये किया तो वो किया, उससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह के शेर साहब ने बात की कि जब 2 कहते हैं कि नजरियाती जमातें भी हैं, पार्टियां हैं, मंशूर सब कुछ एक, इनकी क्लेशेस से जैसे बात हुई कि दूसरे फायदा उठाते हैं, ठीक है, तो ये जो बाप टाइप के काफली टाइप के जो जमातें बन रही है, ये कॉम्परस जमातों के आपस की क्लेशेस लड़ाई की वजह से आते हैं या नहीं, ये भी प्री प्लान होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कॉम्परस जमातें उन्होंने नजरियात छोड़ दिए, उन्होंने खला पैदा कर दिया। अब जो जवान आ रहे हैं वो इनकी तरफ बिल्कुल मायल नहीं हो रहे। ये भी आम पार्टियों के जिस तरह आपने नाम लिया उनकी तरह जलसे करते हैं, तकरीरें करते हैं, ये लोग भी इसी तरह कर रहे हैं। पहले तो ये था कि आपके तालीमी इदारों में एक नर्सरी हुआ करती थी, नर्सरी के जरिए आप लोगों को बनाते थे, नज़रियात पढ़ाते थे, किताबें पढ़ाते थे, उनको इंगेज रखते थे। अब उन्होंने बाकायदा, अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये उन्होंने बाकायदा प्री प्लान के तहत किया या गलती कर रहे हैं, इस वजह से इनकी जो है ना हालत यहाँ तक पहुंची है। तो अब जो बाप पार्टी है या काफ लीग है या नून लीग है, जाहिर है वो तो पार्टियां हैं, इक़्तिदार वाली पार्टियां हैं। उन्होंने तो जिस वक्त आते हैं इक़्तिदार में चले जाते हैं, अगले साल अगर ना हुआ तो ठीक है, उससे अगले साल आ जाएंगे। मसला इन कॉम्परस पार्टियों का, इन कॉम्परस पार्टियों की बात फिर वही मैं कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने नज़रियात, अपनी वो सब कुछ छोड़ दिया है, खला छोड़ दिया। जो यंग जनरेशन आ रहा है, यंग जनरेशन सारे जो है ना वो जज्बात नारों पे जा रहे हैं। सही है। उनके पास अभी भी जो कॉम्परस पार्टियों के पास कुछ लोग हैं, वो पुराने लोग हैं, गुजारा कर रहे हैं उनके साथ, वरना अदरवाइज जो आपके मतलब आप तहरीक इंसाफ ले लें, मेरे नज़र में तहरीक इंसाफ ने ऐसा कोई प्रोग्राम तो नहीं दिया जिसके लिए लोग पागल हो रहे हैं। सही है। जिसके खासकर नौजवान, जिसे इमरान खान ने कहा भी था कि मेरा जो नस्ल है वो अपनी 2 या 10 साल बाद जो है ना वो आ रहा है, वो तो यही कह रहा था जो बच्चे आ रहे हैं बड़े हो गए, वो तो सब इनकी तरफ माइल हो गए। तो इनकी इन गलतियों की वजह से ये मार खा रहे हैं। और जैसे शहजाद साहब ने कहा कि फिर इलेक्शन में 1-2 सीटें, वो 1-2 सीटें भी अभी नजरियात पे नहीं ले रहे हैं, वो भी शख्सियात पे ले रहे हैं। आप बताओ मतलब सिवाय 5-6 बंदों के, फर्ज कर क्वेटा की मैं बात करूँ, क्वेटा में भी तो एक दूसरे के पश्तून बलोच की तजाद की वजह से तो बलोच सीटें ले जाती है, पश्तून सीटें ले जाती है। ठीक है, ये ना हो तो ये कभी नहीं जीत सकेंगे। यहाँ भी किसी ने वडेरा, किसी खान, किसी नवाब ने जीतना है। बाहर जो हमारे इलाकों में है, देहात में है या जो शहरों में, वहाँ तो पर्सनालिटीज में लोग आ रहे हैं। जमीयत में एक वो था, जमीयत पहले जमीयत में भी वो नजरियात खत्म हो गए, जमीयत में भी अब वो जंग चल रही है, ठेकेदारी की जंग चल रही है, वहाँ पर भी जो ठेकेदार है उनको टिकटें मिल रही है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा इरफान साहब, ये बताएं कि पहले जो जमातें होती थी, पार्टियाँ, वो अपने मंशूर, अपने उस पे प्रोग्राम्स पे इलेक्शन फाइट करते थे। आजकल एक नया रुझान नज़र आ रहा है, वो ये कि जो पॉलिटिकल वर्कर बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी अजीम सिंह के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अगली बार जो है हम आएंगे। ये इस रुझान को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको इस पैराए में लेता हूँ, जिस तरह भी शाह साहब ने भी जिक्र किया कि हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक फोर्सेस की। जब डेमोक्रेटिक फोर्सेस के पास दलाइल और नज़रियात ख़त्म हो जाते हैं या वो डिलीवर नहीं कर सकते, तो आप की
आपकी पोजीशन कमज़ोर होती जाएगी। ठीक है। पार्टियां अब मकसद जब से हमने सहाफ़त का आगाज़ किया, बलूचिस्तान के हकूक़, वसाइल और इसकी बात करते रहे, ऑलमोस्ट सब पार्टियां इक़्तिदार में रही हैं। क्या डिलीवर किया, ये बहुत बड़ा सवाल तो है। इसलिए डिपेंडेंट है तो कि अब जो यहाँ पे जो सूरत हाल बनती जा रही है वो इस हवाले से कि जी अब ब्लेम एक दूसरे को, जिस तरह शाह साहब ने कहा जी ब्लेम देते हैं कि जी उस जमात को फलां इदारे की सपोर्ट हासिल है। ये तो ब्लेमिंग गेम बहुत पुरानी हो गई है। मुश्तरक है। जी, आज का हमारा ये डिबेट हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में कम से कम इस तरह का कोई डिबेट हो। तो मुख्तसर जो बात का जो एक निचोड़ निकलती है वो है कि कौम परस्तों की लड़ाई से थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी आप उसको कहें वो फ़ायदा उठा सकती है। पश्तून बेल्ट में उसकी हैयत, उसकी शक्ल कुछ और हो सकता है, और बलोच बेल्ट में उसकी शक्ल और हैयत कुछ और हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ अपने होस्ट रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।